हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। तो आज हम देखने जा रहे हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर? सो बेसिकली एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मीनिंग ये होता है कि आप देख सकते हो, हमने दो ग्राफ जनरली बनाए हैं। तो ये ग्राफ के अंदर आप देखोगे कि वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, दिस इज नथिंग बट अ ग्राफ एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट द प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो ऐसे एक टेम्परेचर है कि जहां पे आपका प्रेशर और आपका वॉल्यूम ऑफ द गैसेस को हम जनरली जीरो कंसीडर करते हैं। तो अगर गैस जीरो पे है और प्रेशर जीरो है गैस का, तो सबसे अच्छा स्टडी करने का जो तरीका है या कंडीशन है, वो कंडीशन हमें कहां पे मिलती है? तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मिलती है। ये टेम्परेचर को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और जनरली ये जो स्केल है, ये स्केल पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जो वैल्यू है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, 0 केल्विन। ओके, सो 0 केल्विन है। तो अगर आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो आइए देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हमने अभी जनरली डिस्कस किया कि वहां पे प्रेशर जीरो, आप देखोगे वॉल्यूम, यहाँ पे हमने वैरायटी ऑफ गैसेस लिए 1 2 3, उसको हमने चेक किया है। ये गैसेस देखो, यहाँ पे इनका जो लीनियर डायग्राम जनरली जनरेट हो रहा है 100 डिग्री से 100 और यहाँ पे 200। जनरली दिस टेम्परेचर इन अ डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे इसका देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के हिसाब से। बट ऐसा एक पॉइंट है, वो पॉइंट पे क्या हो रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे जो है -273.15 डिग्री सेल्सियस पे ये सारे गैसेस जो है वो यहाँ पे आके इसका वॉल्यूम जो है वो जीरो हो रहा है। तो वॉल्यूम जीरो हो रहा है तो इसमें कुछ खासियत है, और यही खासियत वाला जो टेम्परेचर है उसको कहते हैं हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो हमने अभी जो देखा है, वो जो इफेक्ट हो रहा है वो गैसेस का जो जनरली वॉल्यूम के ऊपर हो रहा है, और यहाँ पे हमने मेंशन किया कि प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा है। तो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है विच इज अबाउट व्हाट द सेम गैसेस वी आर स्टडीड इन व्हाट अ प्रेशर। ये जनरली ये जो सीरीज है, ये जो एब्सोल्यूट स्केल है, ये 1954 से साइंटिफिकली अडॉप्ट किया गया है इसको, कि ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। तो यहाँ पे बेसिकली देखो, दिस इज नथिंग बट द प्रेशर, और ये पर्टिकुलर प्रेशर क्या हो रहा है? तो यहाँ पे भी हमने देखा होगा, यहाँ पे वैरायटी ऑफ गैसेस है, गैस इज ए, बी एंड व्हाट, सी। ओके, तो तीनों का भी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रेशर क्या हो रहा है? टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगेन 100 पे आप देखोगे इसका स्केल यहाँ पे इतना है, ये 100 पे यही इतना है। ओके, और यही 100 पे बढ़ रहा है। बट ये पर्टिकुलर टेम्परेचर है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो रहा है? दिस इज नथिंग बट व्हाट, द -273.15। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका जो पर्टिकुलर प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो यही टेम्परेचर फिर से हमने प्रेशर के लिए चेक किया और किसके लिए चेक किया? वॉल्यूम के लिए चेक किया। तो दोनों कंडीशन में जीरो कंडीशन मिल रहा है, एंड दिस इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन टू एग्जामाइन और स्टडी अबाउट द गैसेस। ओके, बिकॉज गैसेस क्या होता है? गैसेस को जनरली एक प्रेशर होता है, एक वॉल्यूम होता है और एक टेम्परेचर होता है। तीनों चीजें साइमल्टेनियसली वर्क करती है। तो उसको स्टडी करना क्या हो जाता है? रैंडम मोशन में इट इज अ मोबाइल, क्योंकि हमारे रूम में भी क्या है, बहुत सारे गैसेस होते हैं। तो ये पर्टिकुलर गैसेस क्या करते हैं? तो उनका कोलिजन होते रहता है, मूवमेंट होते रहता है। तो ये मूवमेंट की वजह से जनरली क्या होता है, उसको स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाता है। बट प्रेशर कम कर दिया हमने, वॉल्यूम जीरो कर दिया, प्रेशर जीरो कर दिया, तो उसको एनालिसिस करना बहुत ही इजी है। ओके, सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैसेस। तो कोई भी आप डेफिनेशन देखते हो जनरली गैसेस के रिलेटेड, तब आपको एक वर्ड मेंशन किया हुआ रहता है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, सो सबको समझ में आया होगा ये पर्टिकुलरली एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। अच्छे से देखो, अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे। और अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।